कुछ लोगों ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, गुरुजी ने तुम्हें कौआ बना दिया और तुम कहते हो कि कृपा की। बोले हाँ, कृपा ये की है, परमात्मा अयोध्या के राजभवन के अंदर उसका प्राकट्य हुआ और राजभवन में वही जा सकता है जिसे अनुमति है। तो जिस तरीके से राजभवन में लोग जा रहे हैं ऐसे हमें तो कभी अनुमति मिलने वाली है नहीं, और गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है कि अब हमें किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे पंख लगा दिए हैं, अब हम तो उड़ करके आसमान के मार्ग से सीधे जहां ठाकुर जी होंगे हम वहीं पहुंच जाया करेंगे। उस समय भी, त्रेता युग में भी भगवान शिव के इन्होंने अपना गुरु बनाया और गुरु बनाकर के स्वयं शिष्य बने, राजमहल में प्रवेश किया और श्री राम जी का दर्शन किया। वही स्थिति आज द्वापर युग में है कि परमात्मा नंद भवन के अंदर हैं और वही काकभुसुंडी जी नंद के आंगन के मुंडेर के ऊपर बैठे हैं और इधर मैया यशोदा को गुस्सा आ गई, तो गुस्से में आकर के, कभी कभी आपने माताओं को गाली देते सुना है? क्यों कभी गाली देते सुना है? हाँ हाँ सुना होगा। कैसी गाली? माताओं की गाली गाली नहीं है, क्योंकि वो पेट से गाली नहीं देती हैं, वो मुंह से बोल देती हैं। अब आपके क्षेत्र की तो गाली है कली खाए नहीं, तारी के तुम्हें 8 दे दूं तो मैं पता नहीं क्या कहा। यशोदा जी ने क्या कहा? तुम सु करो सिगत जन्मनी पूतना रे, तुम सु करो गत जन्मनि पूतना रे, इति युक्ति संस्मृत मुखो वतु नो मुरारी। तू तुम सु करोसी गत जन्मनि, गोबर के ऊपर बैठने की आदत किसकी होती है? गंदगी में लोटने की आदत किसकी होती है? यशोदा मैया कहती है तुम सु करोसी, लगता है तू पूर्व जन्म का सुअर है। ले, तू पूर्व जन्म का सुअर है। और जैसे ही सुअर कहा, ओहो, भगवान ताली बजा के हंसने लगे और ताली बजा करके हंस के कहते हैं मैया तू बुढ़ापे में भी तेरी बुद्धि कितनी तेज है, कब की बात याद करके तू आज हमें याद कर रही है। यानी सूकर का अवतार तो गोविंद ने धारण किया ही था, 12 अवतार धारण किया था। बोली 12 भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि मैया मुझे उस जन्म की याद दिला रही है, गाली को गाली माने ही नहीं। क्या बात है। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि भगवान मैया को दुखी नहीं करना चाहते हैं। सुअर कहने के बाद भी भगवान कहते हैं कि मैं तो सुअर का अवतार लेता हूं। यहां सौंदर्य की पराकाष्ठा, इधर देखो, गोबर की